साइन डीएलएम के क्वार्टर 4 के नंबर्स देखें और इनका अगर सिचुएशन अंडरस्टैंड करेंगे तो करंट सिचुएशन का ऐसा है कि सब जगह से इनको मार पड़ी है। सी स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर FY26 में इनका सिचुएशन क्या था, इनको ऑर्डर्स नहीं थे, नए ऑर्डर्स इनफ्लो ऑलमोस्ट 8-9 क्वार्टर से आए नहीं थे। फिर ऑल्टेक का एक्विजिशन हो गया, उससे कुछ ऑर्डर्स ऐड हो गए, फिर कुछ इन्फ्लो आ गया। तो प्रीवियस 9 मंथ्स ऑफ FY26 में 1400 करोड़ के नए ऑर्डर्स आए और इनका जो ऑर्डर बुक है वो बिल्ड हो गया। करंटली ऑलमोस्ट कितना 2400 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक है। तो बुक टू बिल रेशियो ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स है। तो ऑर्डर बुक का सिचुएशन कुछ हद तक बेटर हो गया, बिकॉज अगर ऑर्डर्स नहीं होंगे तो एग्जीक्यूट क्या करेंगे, फिर रेवेन्यू क्या आएगा। तो ये सिचुएशन कुछ हद तक इंप्रूव हो गया। बट देन लास्ट कैलेंडर ईयर के एंड में टैरिफ वाला सिचुएशन इमर्ज हो गया। ट्रंप ने जो डिफरेंट कंट्रीज पे टैरिफ लगा दिए, तो उसकी वजह से कुछ क्लाइंट्स ने जो प्रोग्राम से एग्जीक्यूशन है वो होल्ड पे रख दिया या फिर आगे पुश कर दिया, बिकॉज दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करना बेटर है, जहाँ से टैरिफ कम लगे, राइट। तो ये सिचुएशन की वजह से कुछ एग्जीक्यूशन इनका हैम्पर हो गया, जो Q3 से Q4 में पुश आउट हो गया। अब Q4 में जब एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो ये वॉर वाला सिचुएशन है, मिडल ईस्ट वाला टेंशन स्टार्ट हो गए। अब अगर साइन डीएलएम का बिजनेस अंडरस्टैंड करेंगे तो काफी कुछ कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ मिडल ईस्ट से आता है, कुछ यूरोप से आता है, कुछ चाइना से आता है। तो ये जो कंपोनेंट्स की अनअवेलेबिलिटी हो गई इस क्वार्टर में, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन जो इनका हैम्पर हो गया, रॉ मटेरियल डिले से आ रहे हैं, फिर फ्रेट कॉस्ट भी बढ़ गए, जिसकी वजह से एग्जीक्यूशन टाइमली कर नहीं पाए। अगेन जो कुछ रेवेन्यू है Q4 से Q1 में भी पुश हो गया है। तो करंटली जो सिचुएशन इनका है, अभी भी मिडल ईस्ट वाले टेंशन तो खत्म हुए नहीं है। तो ये जो रेवेन्यू है, इनका कहना है कि Q1 विल बी सम क्लाउड ओवर द रेवेन्यू दैट वी कैन डू इन द Q1, दो दे आर क्वाइट कॉन्फिडेंट कि पूरा जो FY27 है दैट विल हैव ग्रोथ पॉजिटिव नंबर दैट दे कैन डू वर्सेस FY26, बिकॉज अब ये जो ऑर्डर बुक है ये एग्जीक्यूट करेंगे तो कुछ ना कुछ रेवेन्यू ग्रोथ आएगा, ऐसा इनका कहना है। एंटायर FY27 विल बी मच बेटर कंपेयर टू FY26, दे आर सीइंग दैट, बट देन देयर इज नो कॉन्फिडेंस एज सच कि कितना करेंगे। तो कोई गाइडेंस इन्होंने नहीं दिया है कि कितना परसेंटेज रेवेन्यू ग्रोथ होगा। इफ यू लुक एट FY24 FY25 इनका रेवेन्यू ग्रोथ काफी बढ़िया था। FY25 में 27% का रेवेन्यू ग्रोथ किया था। देन दे वर सेइंग कि वी कैन डू अराउंड 30% काइंड ऑफ एवरेज ग्रोथ ओवर नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स, बट देन वो अचीव तो कर नहीं पाए। इस क्वार्टर, इस साल में तो ऑलमोस्ट 13-14% का डी ग्रोथ है। तो अगर नेक्स्ट ईयर में या अज्यूम करते 15-20% ग्रोथ कर भी ले तो 2 साल हो जाएंगे FY26 FY27, तो ये 2 साल के एंड तक इनका जो रेवेन्यू है वो फ्लैट रहा। EPS ग्रोथ प्रोबेबली इतना कुछ होगा नहीं। तो प्रोबेबली जो कंपनी है 2 साल रेवेन्यू ग्रोथ नहीं कर रहा, EPS ग्रोथ प्रोबेबली नहीं है, और जो स्टॉक है वो अभी भी 40 के PE पे है। तो डजंट लुक टू बी अ ग्रेट केस वेयर यू कैन मेक एन इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट। सिचुएशन अभी भी यहाँ से इंप्रूव होने के लिए काफी टाइम लगने वाला है। इनका जो एग्जीक्यूशन है अभी भी हैम्पर हो सकता है जो करंटली सिचुएशन है। तो देयर इज अदर ऑप्शन दैट कैन बी लुक्ड एट। तो ऐसा तो है नहीं कि साइन डीएलएम से पैसा बनाना है। तो द एवेन्यूज आर अवेलेबल दैट यू कैन लुक एट प्रोबेबली वेयर द ग्रोथ विजिबिलिटी इज बेटर, राइट। मतलब जहाँ पे आइदर इतना कंस्ट्रेंट नहीं है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी का, या फिर एग्जीक्यूशन का चैलेंजेस इतना नहीं है, तो प्रोबेबली देयर ऑप्शन दैट यू कैन बी लुक एट। द करंट सिचुएशन जो साइन डीएलएम का है उसमें से निकलने के लिए इनको अभी भी टाइम लगने वाला है। दो FY27 कैन बी अ बिट बेटर ईयर कंपेयर टू FY26, बट अभी भी कोई क्लियर गाइडेंस नहीं है। ओनली गाइडेंस दैट दे हैव शेयर्ड इज अबाउट मार्जिन्स व्हिच कैन स्टे अराउंड 10 to 11%, बट उसके अलावा ना पाइपलाइन का गाइडेंस है, या फिर इनफ्लो का गाइडेंस है, ना रेवेन्यू का गाइडेंस है। तो ये सारा जो है सिचुएशन अभी भी कंप्लीटली क्लियर नहीं है। दैट्स व्हाई वी विल हैव टू प्रोबेबली लुक एट व्हाट दे डू इन Q1 एंड देन वी गेट मे बी मोर आइडिया अबाउट व्हाट दे कैन अचीव इन FY27।